राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज। राजधानी ब्यूरो। अवैध रूप से संचालित तेजस्विनी हॉस्पिटल शोभापुर में मरीजों की जान से हो रहा था खिलवाड़। हॉस्पिटल में न एमबीबीएस डॉक्टर नहीं सुविधाएं, उसके बाद भी आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कर रहा था धोखाधड़ी। सोहागपुर। अवैध रूप से शोभापुर में लगभग पिछले 3 सालों से संचालित तेजस्विनी हॉस्पिटल को सोहागपुर एसडीएम अखिल राठौर और बीएमओ रेखा गौर द्वारा जांच कर सील कर दिया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मिली भगत से बहुत लंबे समय से एमआर नीरज गुप्ता द्वारा तेजस्विनी हॉस्पिटल संचालित किया जा रही था, जिसमें न ही कोई एमबीबीएस डॉक्टर था और न ही इलाज की कोई पर्याप्त सुविधाएं। उसके बाद भी हर तरह के बीमारी के इलाज और आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की गारंटी ली जाती थी। सीएमएचओ द्वारा 17 अगस्त को तेजस्विनी हॉस्पिटल संचालक को 7 दिन का नोटिस दिया गया, जिसमें नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन के संबंध में बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 7 दिवस अवधि किसी भी हॉस्पिटल में नए मरीज को भर्ती न करे। जो भी मरीज एडमिट है उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दे। 7 दिन होने के बाद भी हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। एसडीएम अखिल राठौर और बीएमओ द्वारा जांच कर सील कर दिया गया। इसके पहले तेजस्विनी हॉस्पिटल संचालक द्वारा नवीन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत निरीक्षण दल द्वारा 10 मई को किया गया था, जिसमें बहुत सी कमियां पाई गई थी। तेजस्विनी हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं मिला था। अस्पताल के बाहर डिस्प्ले बोर्ड में दर्शाई गई सोनोग्राफी, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं अन्य सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं। आयुष्मान भारत में जनरल मेडिसिन के मरीज के पेशेंट आईसीयू में भर्ती कर क्लेम दर्शाया गया है, जबकि संस्था में एमबीबीएस चिकित्सक का एमओयू पर हस्ताक्षर दस्तावेज पाए गए। अस्पताल भवन की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, जिसमें जनरल वार्ड 3 शेड में है। टॉयलेट की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। मैडम, किस हॉस्पिटल में ये कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई की गई? तेजस्विनी अस्पताल की कुछ शिकायतें हुई थी पिछले साल भी कि यहाँ कुछ जो संचालित कर रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, और जो डॉक्टर जिन डॉक्टरों के नाम से ये चलाया जा रहा है वो डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं जी। ये कार्रवाई सीएमएचओ सर की तरफ से भी हुई थी। लास्ट ईयर डॉक्टर गंगराड़े, डॉक्टर चतुर्वेदी आए थे और उसी प्रक्रिया में कुछ नोटिस संचालक जो नीरज गुप्ता हैं उनको दिया गया था जी। तो उसका जवाब इन्होंने दिया था, लेकिन सीएमएचओ के यहाँ से वो संतुष्ट नहीं पाए थे और उन्होंने दोबारा नोटिस दिया था कि इसका जवाब दीजिए आप, जो भी चीज़ें हैं, और नहीं तो 7 दिन के अंदर आपका अस्पताल सील बंद कर दिया जाएगा। आज सुबह मैं बीसी में गई थी तो हमारे विभागीय अधिकारी अखिल राठौर जी ने मुझे कहा कि हमें आज तेजस्विनी अस्पताल का निरीक्षण करना है। उस हेतु हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो संचालक हैं वो उपस्थित नहीं हैं, नीरज गुप्ता जी। और जैसा मुझे एक बार मैं पहले भी आई थी जब शुरुआती दौर पे, तो डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया था कि मैं आयुष चिकित्सक हूँ और मेरी वाइफ एमबीबीएस इंटर्नशिप में है, लेकिन जांच करने में पता चला कि वो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं और वो अभी अनुपस्थित भी हैं। पता चला है स्टाफ वालों से कि वो होशंगाबाद सीएमएचओ ऑफिस गए हुए हैं। और एक आयुष चिकित्सक है यहाँ पे, शशांक क्या नाम है, तो उसकी डिग्री हमने चेक की है तो वो आयुष चिकित्सक है। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर में जो हमने चेक किया है तो ज़्यादातर दवाइयाँ एलोपैथिक की हैं और अंदर भी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें ये लोग बता नहीं रहे हैं कि किसके साइन से ये पर्चा बना हुआ है। एक पैरालिसिस का मरीज़ यहाँ परसों रात से भर्ती हुआ है। अच्छा। जिसका इलाज लोगों ने रात में इंजेक्शन बॉटल लगाया, ऐसा बताया मरीज़ ने जी। लेकिन उस पर्चे में ऐसा कुछ चित्र समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मेडिसिन लिखी हुई हैं
साइन भी स्टाफ नहीं बता रहा है कि किसके साइन सिग्नेचर है। अच्छा। हाँ, और अब हम लोग डीएम सर के कहने पर सब पूरे अस्पताल का ये जो मेडिसिन वगैरह की जब्ती बना रहे हैं। जिस तरह से मैम ये बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर कुछ सुविधाएं भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्या इनको जो आपने अभी जांच की है उसके तहत इनको ये परमिशन है और या इसे सिर्फ अवैध माना जाएगा? अभी तो मेरे पास कोई कागज़ इन किसी ने कुछ दिए ही नहीं, मैं कैसे बता पाऊँ, क्योंकि वो है ही नहीं संचालक। समस्या ये आ रही है ना, संचालक नहीं है और जो डॉक्टर